जी हां मेरे साथियों, सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी 55 वर्ष के हो गए लेकिन उनका बचपना नहीं जा रहा, ये कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। जी हां, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं लेकिन अभी भी उनका बचपना नहीं जा रहा है। वो युवा का तमगा पहने रहते हैं, जो चिर युवा भी हैं और चिर व्याकुल भी हैं। राहुल गांधी का आजकल हम लोगों को बहुत भाषण दे रहे हैं कि आप अयोध्या में नहीं जीत पाए और अब गुजरात में भी आपको हराने जा रहे हैं। लग रहा है कि राहुल गांधी पिछले विधानसभा का परिणाम भूल गए हैं। राज्य के 182 सीटों पर हमने 150 से ज्यादा सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। उनमें वो 32 विधानसभा सीटें भी शामिल थी जिन पर साल 1947 से कांग्रेस कभी नहीं हारी थी। हमने उनमें से भी आधी सीटों पर कांग्रेस को पस्त कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर इशारा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा, गुजरात का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश में उसका आधा वोट इंडी गठबंधन में उनके दिल्ली के सहयोगी ले गए। यानी कांग्रेस का जो भाव गुजरात में है वो दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बेहतरीन खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली से। राहुल की उत्तर पूर्व की यात्रा, असम के मंत्री ने इसे फर्जी एजेंडा बता मीडिया को किया आगाह। जी हां मेरे साथियों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और मणिपुर में कुछ राहत शिविरों का दौरा किया। कांग्रेस पार्टी ने इस अवसर का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए किया और दावा किया कि उन्होंने हिंसाग्रस्त मणिपुर का एक भी दौरा नहीं किया, जबकि राहुल राहत शिविर में रह रहे लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए तीसरी बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बेहतरीन खबर, टीएमसी नेता शांतनु सेन का बीजेपी पर हमला, कहा उनकी राजनीतिक शाखा है सीबीआई। जी हां मेरे साथियों, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएमसी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इसमें खुश होने की कोई वजह नहीं है। यह तो सभी जानते कि सीबीआई भाजपा की राजनीतिक शाखा है। सीबीआई भाजपा के लिए काम करती है। इससे पहले सीबीआई एक भी केस नहीं सुलझा पाई है। टीएमसी नेता ने आगे कहा, अगर कोई भाजपा से जुड़ा है तो उसे जांच के दायरे में नहीं लाया जाता। और जहां तक संदेश खाली की घटना का सवाल है, हम भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कोयल की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने खुद कहा है कि संदेश खाली में फंसाने के लिए सफेद पेपर पर हस्ताक्षर ले लिए गए ताकि झूठे केस में फंसाया जा सके। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बेहतरीन खबर, सुखोई से लेकर S-400 मिसाइल और एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री तक पीएम के रूस दौरे से भारत को क्या क्या मिलेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के दौरे पर गए हुए हैं, रूस के आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरे में भारत और रूस के बीच फाइटर जेट Su-57 एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री, मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर अहम समझौते हो सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं, जी हां मेरे साथियों, मॉस्को दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा कई मायनों में अहम है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुखोई से लेकर एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री जैसे कई अहम सौदे हो सकते हैं। दुनिया के कई देशों में जारी संघर्ष के बीच पीएम मोदी की इस यात्रा पर दुनिया की भी नजर है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह पीएम मोदी का पहला रूस दौरा है। जी हां मेरे साथियों, पीएम मोदी की रूस यात्रा का कार्यक्रम पुतिन के साथ एक निजी बैठक, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, बंद कमरे के अंदर होगी वार्ता, VDNKH कॉम्प्लेक्स और
रोसाटोम पेविलियन का दौरा और भारतीय प्रवासियों का संबोधन। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बेहतरीन खबर। जी हां मेरे साथियों, बिहार के सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा की जेडीयू में एंट्री होगी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश दे सकते हैं बड़ा पद। जी हां मेरे साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में आधिकारिक रूप से एंट्री होने वाली है। उनको दोस्तों आज पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद देने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि मनीष वर्मा अभी राज्य आपदा प्राधिकरण के सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस ली थी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इसके बाद वे नीतीश कुमार के सलाहकार बन गए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, पूर्व अफसर मनीष वर्मा मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लिए रणनीति बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए नीतीश अब मनीष वर्मा को सक्रिय राजनीति में लेकर आने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बेहतरीन खबर। मोदी 3.0 का पहला बजट। नीतीश नायडू के बजट में ये बड़ी मांगे क्या पूरा कर पाएगी सरकार? जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इसी लेकर दोनों नेताओं ने अपनी विश लिस्ट वित्त मंत्री को भेज दी है। टीडीपी और जेडीयू की ओर से कथित तौर पर 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट 2024 से पहले 5.7 अरब डॉलर की मांग भेजी है। करीब 48,000 करोड़ रुपए की मांग भेजी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए बड़े पैकेज की मांग की है। आंध्र प्रदेश और बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। इनमें दोनों राज्य केंद्र से बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए आवंटित बिना शर्त वाले लॉन्ग टर्म लोन को करीब दोगुना करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए करने की मांग कर रही हैं। हालांकि इस तरह के दावों की हम कोई पुष्टि नहीं कर रही हैं। जी हां मेरे साथियों, आपको बता दूं, नायडू और नीतीश ने क्या क्या मांगा। चंद्रबाबू नायडू की विश लिस्ट में शामिल मांगों पर नजर डालते हैं तो कथित तौर पर उन्हें आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावा विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी समर्थन शामिल है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य के पिछड़े जिलों रामायपट्टनम बंदरगाह और कडप्पा के एक इस्पात संयंत्र के लिए अनुदान की मांग रखी। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार की ओर से राज्य में 9 नए एयरपोर्ट, 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, 2 रिवर वाटर प्रोजेक्ट और 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुदान की मांग की गई है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक और बेहतरीन खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है। जमानत वाली याचिका निपटा दी और सिंघवी की यह दलील सुनते ही एससी बोला सिसोदिया पर विचार करेंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं, मैं ध्यान से सुनिए, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत वाली याचिका को सूचीबद्ध करने का निवेदन किया। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं, मैं ध्यान से सुन लीजिए। सिसोदिया के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मनीष सिसोदिया की उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा जिसमें आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका को रिवाइव करने की मांग की गई। जी हां मेरे साथ, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी के द्वारा दर्ज मामलों में शीर्ष अदालत ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। सिसोदिया के वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मामलों में जमानत की मांग करने वाली निपटा दी गई है।
निपटा दी गई याचिका की रिवाइवल के लिए याचिका दाखिल की गई है। जी हां मेरे साथियों, आपको बता दूं, याचिका के अनुसार जांच एजेंसी की ओर से पेश विधि अधिकारी ने पीठ से कहा था कि आबकारी नीति घोटाला मामले एवं उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्रों एवं अभियोजन शिकायत को 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर कर दिया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया 16 माह से जेल में बंद हैं। जी हां मेरे प्यारे साथ, एक और बेहतरीन खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। जी हां मेरे साथियों, क्या महुआ मोइत्रा की फिर जाएगी सांसदी? दिल्ली पुलिस के केस में दोषी पाए जाने पर हो सकती है इतनी साल की सजा। जी हां मेरे साथियों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब नई मुसीबत में फंस गई है। महुआ पर एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर केस दर्ज हुआ है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस के समक्ष महुआ के खिलाफ शिकायत की थी। महुआ पर केस दर्ज होने के बाद अब उन पर फिर से सांसदी जाने का खतरा है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं, मैं दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और महुआ पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, क्या है मामला? दरअसल यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के बाद 120 से अधिक लोगों की मौत होने पर हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थी। महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में मौत की खबर के बाद एनसीडब्ल्यू चीफ ने हाथरस का दौरा किया था और वहीं से आपको बता दो, रेखा शर्मा जब वहां पहुंची तो उनके पीछे एक व्यक्ति छाता लेकर जाता देखा। वीडियो सामने आने पर इस पर महुआ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर बवाल मच गया और हालांकि इसके बाद टीएमसी सांसद ने उसे हटा दिया। जी हां मेरे साथ ध्यान से सुनिए, बीएनएस की धारा 79 के अनुसार अगर कोई भी इंसान किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उसके खिलाफ गलत टिप्पणियां इशारा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल हो सकती है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।